नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मुहर्रम पर बड़ा हादसा, तजिया में दौड़ा करंट, 4 की मौत व 9 घायल। मंत्री बेबी देवी ने दिया ये भरोसा। झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल के खेतकों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। तजिया में बिजली के हाई टेंशन तार से सटने के कारण 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए BGH में भर्ती कराया गया है। CM हेमंत सोरेन, मंत्री बेबी देवी व विधायक कुमार जयमंगल सिंह समेत अन्य ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। बेरमो अनुमंडल के पेटरवर थाना क्षेत्र के खेतकों में मुहर्रम के जुलूस में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तजिया उस इलाके से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन लाइन से सट गया। इससे उस तजिया को लेकर जा रहे सभी 13 लोग झुलस गए। इसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये घटना शनिवार की सुबह 5:30 बजे की है। वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, झामुमो ने यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज कराया केस। झामुमो की ओर से एक यूट्यूबर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यूट्यूबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित कई मंत्रियों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने का आरोप है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने इसके खिलाफ अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने अपनी लिखित शिकायत कर कहा है कि राज्य में अमन, चैन और सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया पर जानबूझकर अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि किसके इशारे पर उस यूट्यूबर ने इस तरह का घिनौना काम किया है। जिस इंटरव्यू में आपत्तिजनक और गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उसकी भी जांच पुलिस करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। ओमान में फंसे झारखंड के 6 मजदूर मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी में करने गए थे काम। कंपनी ने बनाया दाने दाने को मोहताज। ओमान में झारखंड के 3 जिले से काम करने गए 6 लोग अब फंस गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ये मजदूर वहां मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी में काम करने गए थे। अब उन मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर देश वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन मजदूरों ने बताया कि वे मजदूर ओमान की राजधानी मस्कट में फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी की मनमानी की वजह से वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ओमान में फंसे सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। सभी मजदूर पिछले 22 दिसंबर 2022 को मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी में काम करने के लिए ओमान की राजधानी मस्कट गए थे। बीजेपी में बड़ा सांगठनिक फेरबदल, तीसरी बार रघुवर दास बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 2024 के चुनावी रण से पहले बीजेपी में बड़ा सांगठनिक फेरबदल हुआ है, जहां बीजेपी की केंद्र पदाधिकारी की टीम में 13 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव शामिल किए गए हैं। बात करें झारखंड की तो प्रदेश के 2 बड़े नेताओं को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनमें रघुवर दास, आशा लकड़ा का नाम शामिल है। प्रदेश के पूर्व CM रघुवर दास को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर तीसरी बार बीजेपी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं मेयर आशा लकड़ा को दूसरी बार राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर मंत्री हफीजुल हसन का बेतुका बयान, बोले हत्याएं तो होती रहती है। झारखंड में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार के जिम्मेदार लोग प्रदेश के आपराधिक घटनाओं पर बेतुका बयान दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी द्वारा अपराध पर उठाए गए सवालों पर झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन से पत्रकारों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा तो उन्होंने पत्रकारों को ही सही सवाल करने की सलाह दे डाली। साथ ही तिलमिलाए मंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस घटना स्थल पर पहुंच रही है और हत्याएं तो होती रहती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम हत्याएं रोक सके या हमें पहले ही हत्या की जानकारी मिल जाए। वहीं कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर से बीजेपी के लोगों का मामला नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से कमल भूषण के कर्मियों की हत्याएं हो रही है, ये चिंता का विषय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर हमारे मुख्यमंत्री सजग हैं। माँ बाप के झगड़े में जवान बेटे की हत्या, पिता ने कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। जमशेदपुर के गोइल केरा में एक युवक की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। माता पिता के बीच झगड़े में बीच बचाव करने उतरे युवक पर पिता ने ही हमला कर दिया और जवान बेटे की जान ले ली। मामला गोइल केरा थाना क्षेत्र के कदमडीहा गाँव स्थित ईचा गुट्टू टोले की है। बताया गया
कि शुक्रवार की रात 60 वर्षीय मंगता सोरेन और उसकी पत्नी मुक्ता सोरेन के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस बीच पति मंगला ने पत्नी को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा लिया। इस पर मुक्ता शोर मचाने लगी। मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर बेटा तुराम सोरेन दौड़कर आया और मुक्ता को बचाने लगा। गुस्से में पिता ने बेटे तुराम पर ही कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित मुक्ता सोरेन फरार हो गया। झारखंड में 43,000 पारा शिक्षक आज देंगे आकलन परीक्षा। जाने इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें। राज्य के पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को होगी। इसकी तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरी कर ली है। राज्य में सभी जिलों में 81 परीक्षा केंद्र अंगीभूत और बीएड कॉलेज में बनाए गए हैं। इसमें लगभग 43,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में कक्षा 1 से 5 में लगभग 36,000 और 6 से 8 में लगभग 7,000 से अधिक शिक्षक शामिल होंगे। सफल होने पर शिक्षकों का मानदेय 10% तक बढ़ेगा। जो शिक्षक परीक्षा में सफल नहीं होंगे उन्हें परीक्षा पास करने के लिए 3 और अवसर दिए जाएंगे। शिक्षकों के लिए कुल 4 आकलन परीक्षा होगी। शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक अवसर समाप्त माना जाएगा। परीक्षा में सफल नहीं होने पर भी शिक्षकों की सेवा बनी रहेगी, लेकिन उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी। पेड़ के नीचे खड़े 2 युवक आए ठनके की चपेट में, एक की मौत और एक गंभीर, बुझ गया घर का इकलौता चिराग। झारखंड के बोकारो में शनिवार को पेटरवर थाना इलाके के मायापुर पंचायत अंतर्गत श्यामलता गांव में ठनका के चपेट में आकर युवक महेंद्र हंसदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में उसका मौसेरा भाई भीम कुमार मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पेटरवर थाना इलाके के मायापुर पंचायत अंतर्गत श्यामलता गाँव स्थित जहरा टाड़ के निकट उलगड्ढा पंचायत के बनडुंगरी गाँव निवासी महेंद्र हंसदा एवं पेटरवर थाना इलाके के चिरवा बेड़ा गांव निवासी भीम कुमार मुर्मू एक महुआ पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हुए थे। इसी बीच पेड़ पर ठनका गिरा। इसके चलते महेंद्र हंसदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भीम कुमार मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल भीम मुर्मू को सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया गया। बोकारो हादसे पर बोले ऊर्जा सचिव, बिना सूचना निकाली गई थी जुलूस। बोकारो में मुहर्रम जुलूस के दौरान करंट से 4 लोगों की मौत पर गृह और ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह ऊर्जा विकास निगम के CMD अविनाश कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने हादसे की समीक्षा करने के निर्देश बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया। साथ ही सभी GM को कहा है कि जब भी इस तरह के जुलूस निकालनी हो तो विशेष एहतियात बरतें। CMD ने बताया कि बोकारो में बिना पूर्व सूचना के ही जुलूस निकाली गई थी। उस दौरान बिजली चालू थी, जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। CMD ने कहा कि बोकारो समेत तमाम पदाधिकारियों को इस तरह की दुर्घटनाओं की समीक्षा करने को कहा गया है। ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए उपाय ढूंढने को भी कहा गया है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। हेमंत सोरेन बोले, विपक्ष के घर नहीं करते ताका झाकी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार 28 जुलाई 2023 को शुरू हुआ। सदन में पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपना वक्तव्य रखा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR सदन में पेश किया। इसके बाद सदन ने दिवंगत राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, साहित्यकार, लेखक और विभिन्न आपदा व रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। राज्य के शिक्षा मंत्री और टाइगर के नाम से मशहूर स्वर्गीय जगन्नाथ मौतों को पूरे सदन ने याद किया। पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने स्वर्गीय मौतों के कार्यों को याद किया। सदन ने पूर्व विधायक डेविड मुर्मू, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, केरल के मुख्यमंत्री रहे ओमान चंडी, हरिहर नारायण प्रभाकर, पुत्कर हेम्ब्रम, डॉक्टर करमाऊ राव, गायत्री देवी, शोभा कांत मंडल सहित कई विभूतियों को याद किया। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में मारे गए 288 लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सदन में विधायकों ने मणिपुर की घटना में मारे गए लोगों को भी याद किया गया। दुमका में गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की हत्या, कांवरियों के वेश में आए बदमाशों ने मारी गोली। झारखंड के दुमका जिले में गुरुवार देर रात कांवरियों के वेश में आए युवक ने 30 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी एक गैंगस्टर की एक मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर निवासी अमरनाथ सिंह सावन के महीने में अपने परिवार के साथ बासुकीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए दुमका पहुँचा था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने कहा कि यह घटना गुरुवार देर रात करीब 1:45 बजे नंदी चौक के पास हुई। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर 6 खाली कारतूस पाए गए और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि अमरनाथ सिंह को कितनी गोली मारी गई थी। लकड़ा के मुताबिक अमरनाथ सिंह के खिलाफ 30 से 40 आपराधिक मामले लंबित थे, जिसमें से अधिकतर जमशेदपुर में दर्ज है। उन्होंने कहा कि बदमाशों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
साहिबगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, 2 महीने में दूसरी वारदात से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज में अपराधियों ने गोली मारकर मुसफिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज पीर टोला निवासी पशुपति यादव के पुत्र राजेंद्र यादव उर्फ केला यादव की हत्या कर दी। घटना उसी थाना क्षेत्र के बलुआ दियार में हुई। बलुआ दियार में राजेंद्र यादव का बथान है, वह रात में वहीं सोता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल शव सदर अस्पताल में रखा गया है। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी कर रही है।